गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले जो क्लास था वेक्टर का, तो उसमें कुछ वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा था। इसमें आप लोग पढ़े थे कि वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हमने स्केलर पढ़ा था और वेक्टर के बारे में भी पढ़ा था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। उसके बाद आपकी आवाज़ म्यूट कर दिया, किसी कारणवश हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगले हम चलेंगे कॉन्सेप्ट की ओर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दे दीजिए यहाँ। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। यानी इक्वल वेक्टर का मतलब होता है तुल्य सदिश। हाँ, तुल्य सदिश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर से आप क्या समझते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि वैसी दो या दो से अधिक सदिश और समांतर भी होना मस्ट भी है। वैसी दो या दो से अधिक समांतर सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। देखिए, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर क्या है, बी है। बोलो, दोनों समांतर है या नहीं है? दोनों समांतर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लंबाई दोनों का सेम है और दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों सदिश को हम लोग बोलेंगे क्या? इक्वल वेक्टर। समझ में आ गया होगा कि इक्वल वेक्टर कहते किसको हैं। यानी वैसी, मैं लिख देता हूं, वैसी दो या दो से अधिक समांतर सदिश, समांतर सदिश जिनके परिमाण और दिशा बराबर हो, तो उसे तुल्य सदिश कहते हैं। तो उसे तुल्य सदिश कहते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लंबाई सेम, डायरेक्शन सेम, और क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक पैरेलल हो। तो इन सभी सदिशों को हम लोग बोलेंगे क्या? बताओ। तुल्य सदिश मतलब इक्वल वेक्टर। ठीक, अब इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे सर कि दोनों इक्वल है और सेम डायरेक्शन है? तो अगर यहां पर वेक्टर ए है और बराबर में वेक्टर बी लिखते हैं, और यदि यहां पर प्लस है, तो समझ जाना कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसका दिशा भी सेम है। क्लियर है? तो इस प्रकार के सदिश को हम लोग बोलते हैं क्या? इक्वल वेक्टर। चलेंगे आगे, हम देखते हैं। तो इक्वल वेक्टर आपको समझ में आ गया, आप इसको उतार लो। ठीक देखो, अब हम सेकेंड में देखते हैं क्या? विपरीत सदिश। विपरीत सदिश कहते किसको? सेकेंड नंबर, यानी अपोजिट वेक्टर।
ठीक है। विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, और इसी को हम लोग इंग्लिश में एक और नाम देते हैं निगेटिव वेक्टर। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाएगा कि विपरीत सदिश, तो अब देखो यहां पर भी वही चीज होगा, यहां पर भी वेक्टर ए है, दोनों समांतर तो होगा लेकिन, और मैग्नीट्यूड तो होगा सेम, लेकिन अगर ए का डायरेक्शन इधर है तो मैं बी का डायरेक्शन, वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है अपोजिट होगा। तो इस प्रकार के ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं क्या? विपरीत सदिश। मैग्नीट्यूड कहे तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर हो, और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे का विपरीत हो और समांतर हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग बोलेंगे क्या? बताओ, यानी अपोजिट क्या? वेक्टर। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, वैसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिश, यहां पे समांतर सदिश हो जाएगा। वैसे दो या दो से अधिक समांतर सदिश जिनके परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत हो, तो उसे विपरीत सदिश कहते हैं। तो उसे विपरीत सदिश कहते हैं। अब इसको हम मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे? सर ये तो लैंग्वेज में है, अब मेरे को मैथ में सिखा दो। तो अब मेरे को ये सीखना है मैथ की भाषा में। वेक्टर ए लिख दिया और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पे मैंने वेक्टर क्या लिख दिया? बी। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ए का डायरेक्शन उधर तो बी का डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऋणात्मक सदिश भी बोलते हैं, यानी विपरीत सदिश का दूसरा नाम होगा ऋणात्मक सदिश भी इसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने इंग्लिश में इंडिकेट कर दिया, नेगेटिव वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम ऋणात्मक सदिश भी कह सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर वेक्टर ए है, अगर कहेगा आपको माइनस वेक्टर ए कैसे इंडिकेट करेंगे, तो आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई सेम होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मेरा कहने का मतलब, अगर वेक्टर बी का अगर ये मैग्नीट्यूड है, अगर इतनी लंबाई की है, अगर आपको फाइंड करने देगा माइनस बी का, तो सेम लंबाई का आप उतार देंगे इसे, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग सीख गए होंगे कि विपरीत सदिश किसको कहते हैं। चलो आगे हम चलते हैं। उतार लीजिए, आप लोग इसको उतार लो। चलो देखो अब उसके बाद आपका होता है शून्य सदिश की मैं बात करता हूं, जीरो वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। नंबर 3 शून्य सदिश, शून्य सदिश यानी इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर भी बोलते हैं।
और इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। तो दो सदिशों का जोड़ शून्य सदिश होता है। मैं यहां पे बता रहा हूं कैसे होता है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो उसको शून्य सदिश बोलते हैं। यहां पे क्या होगा कि अगर वेक्टर ए है इसी का ही माइनस वेक्टर ए हो गया और दोनों का ऐड करने के लिए कहेगा तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, तो यहां पे आपको जीरो वेक्टर देना हो। अगर इसी प्रकार यहां पे अगर रहेगा, यानी आपका इस तरह से रहेगा 2a और इसका माइनस में निकालना रहेगा -2, तो आपका निकालना है 2 वेक्टर -2 वेक्टर, तो आपका रिजल्ट में आ गया जीरो। तो ऐसा नहीं छोड़ देना, क्योंकि वेक्टर का पॉजिटिव और निगेटिव अगर करने पे शून्य वेक्टर इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, शून्य सदिश। तो आप इसको उतार लो। चलिए आगे हम देखते हैं इसका यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। चौथा नंबर जो होगा आगे यूनिट वेक्टर इकाई सदिश इसको बोलते हैं। इकाई सदिश, ठीक। इकाई सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, जिस सदिश का परिमाण एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश बोलते हैं। यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं इकाई सदिश, यानी जिसका परिमाण इकाई होता है, एक होता है, उसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश कहते हैं। ओके, इसको क्या चीज से सूचित करते हैं कि या तो ए कैप से, या बी है तो बी कैप से, या है सी कैप से। इसको क्या पढ़ेंगे, एक कैप पढ़ेंगे। ये कैप का सिंबल है, ये जो आप देख रहे हो एक कैप, इसको क्या पढ़ेंगे, बी कैप पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, सी कैप पढ़ेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज का सिंबल है। अब यहाँ पे आपको चीजें को समझना है कि कैसे इकाई सदिश को आपको फाइंड करनी है और इसका क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसको आप उतारो और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे ट्रिपल स्टार हॉट में करता हूं, ट्रिपल स्टार हॉट की मैं बात करता हूं। तो इकाई सदिश दिशा देता है, किसी भी सदिश का दिशा देता है। यहां पे एक पॉइंट बनता है कि इकाई सदिश किसी सदिश की दिशा देती है, डायरेक्शन देती है। अच्छा, एक बात और मैंने बोला कि अगर वेक्टर ए ऐसे रहेगा तो इसका परिमाण क्या होगा, इसका